हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आर्मी जेसीओ कैटरिंग से संबंधित टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो अगर आप इंडियन आर्मी में जेसीओ कैटरिंग का अगर फॉर्म भरे हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और मैं दोस्त आप लोग को 2-4 दिन के अंदर भी मतलब आप लोगों के लिए एक हो सकता है कि 1000 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन का मैं पीडीएफ आप लोगों को दूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। यह जो पीडीएफ है उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो 1000 का पीडीएफ बना रहा हूँ या 500 का, मतलब हमारा मन कर रहा है कि मैं 1000 का ही बनाऊँ। तो आप लोग दोस्त आप यह कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कितने प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, 500 या 1000 प्रश्नों का। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे हौसला मिलता है और लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में बहुत ही अधिक मेहनत लगती है और क्वेश्चन को ढूंढने में भी अधिक समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, बेकिंग किस विधि से संबंधित है? जो बेकिंग है यह किस विधि से संबंधित है? तो यह जो है हमारे ओवन में पकाना जो बेकिंग विधि है, यह हमारी एक प्रकार की ओवन में पकाना, ऑप्शन सी। और इसके साथ आप यह भी जान लीजिए कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक आर्मी जेसीओ कैटरिंग का प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जिसके तहत आप जाकर अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं और जेसीओ बनने का सपना आपका साकार हो सकता है। मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्त आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो बर्फ़ को शीतल पेय में डालने से वह ठंडी क्यों हो जाती है? तो जो बर्फ़ है इसको शीतल पेय में डालने से वह ठंडी क्यों हो जाती है? तो वह जो है हमारा ऊष्मा के अवशोषण के कारण। तो जो ऊष्मा का अवशोषण होता है पेयजल में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, मैदे को फूलने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो जो हमारा मैदा होता है इसको फुलाने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो वह जो है हमारी बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा या जो खाने वाला सोडा होता है उसी को मिलाया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बेकिंग सोडा। प्रश्न संख्या 4, स्टीमिंग किस प्रकार की खाना पकाने की स्टीमिंग किस प्रकार की खाना पकाने की विधि है? तो जो स्टीमिंग है यह किस प्रकार की खाना पकाने की विधि है? तो यह जो है हमारी एक प्रकार की वाष्पीय विधि है, स्टीमिंग यानी कि भाप में पकाना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वाष्पीय। प्रश्न संख्या 5, एक अच्छा कैटरिंग अधिकारी कैसा होना चाहिए? सोचिए दोस्तों, अगर आप लोग जेसीओ बन गए हैं तो आप लोगों को किस हिसाब में रहना चाहिए? तो एक अच्छा कैटरिंग अधिकारी कैसा होना चाहिए? तो वह हमारा नेतृत्व क्षमता से युक्त, यानी कि मतलब नॉर्मल अच्छा रहना चाहिए आप लोगों को। क्यों? तभी आप लोग मतलब अच्छे कहलाएंगे।
इसमें जो मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ इसमें तो कोई भद्दा कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी अपने ही परिवार से हैं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 6, पनीर को कितने डिग्री तापमान पर संग्रहित करना उचित होता है? तो पनीर को कितने डिग्री तापमान पर संग्रहित करना उचित होता है? तो वह हमारे 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 7, बूफे सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो यह जो बूफे सेवा है यह किस प्रकार की सेवा है? तो इसमें जो बूफे सेवा है इसमें जो ग्राहक होता है वह स्वयं अपना भोजन मतलब परोसता है। तो बूफे सेवा में जो ग्राहक है वह स्वयं अपना भोजन परोसता है, यानी कि स्व सेवा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 8, हाइजीन का मतलब क्या होता है? तो हाइजीन का मतलब क्या होता है? हम लोग पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हाइजीन का मतलब क्या होता है? तो हाइजीन का मतलब हमारा स्वच्छता बनाए रखना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, स्वच्छता बनाए रखना। प्रश्न संख्या 9, अंडा उबालने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो अंडे को उबालने के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो वह हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 10, फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? जो यह फूड पॉइजनिंग होता है इससे उल्टी और दस्त होती है। तो उल्टी और दस्त फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। और यह मतलब किसके कारण होता है? तो वह जो है हमारा दूषित भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग होता है। प्रश्न संख्या 11, सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो वह हमारी दाल है। सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत दाल है, ऑप्शन सी। तो यह जो दोस्त है सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप लोगों के लिए जो दाल होगी यह होगी। अगर आप मांसाहारी हैं तो वह आप लोग को अंडा होगी। तो वैसे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जब इसमें दिया ही है तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अंडा लगा लीजिए, ऑप्शन डी। यानी कि इस जो ऑप्शन में दिया है इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। प्रश्न संख्या 12, थाली सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो जो हमारी थाली सेवा है यह किस प्रकार की सेवा है? थाली में अगर आप चाकू रखते हैं तो आप लोगों को बाएं तरफ रखना चाहिए। और इसमें टोटल 5 प्रकार के व्यंजन रखे जाते हैं। और थाली सेवा हमारी भारतीय सेवा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, इंडियन सेवा। प्रश्न संख्या 13, पकाने में उपयोग होने वाला क्रीम ऑफ टार्टर क्या होता है? तो जो पकाने वाला क्रीम है जिसका नाम है क्रीम ऑफ टार्टर क्या होता है? तो वह जो है हमारा एसिटिक साल्ट, जो हमारे एसिडिक साल्ट है, एसिडिक साल्ट यह प्रमुख रूप से पकाने वाला क्रीम ऑफ टार्टर है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, ग्लूटेन किस अनाज में पाया जाता है? जो ग्लूटेन है दोस्त यह किस अनाज में पाया जाता है? तो जो यह ग्लूटेन है यह ग से शुरू हो रहा है, तो इधर भी ग से ही शुरू होगा, यानी कि गेहूँ में।
ग्लूटेन गेहूं में प्रमुख रूप से पाया जाता है? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, मांस को कोमल बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो मांस होती है उसको कोमल या मुलायम बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है हमारी मैरिनेशन, जो मैरिनेशन है इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी कि मैरिनेशन विधि। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, डाइटिशियन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डाइटिशियन होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो डाइटिशियन का मुख्य कार्य आहार योजना बनाना, जो योजना बनाने की प्रक्रिया है वह डाइटिशियन का मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, आहार योजना बनाना। प्रश्न संख्या 17, भिन्न भिन्न तापमान पर खाना स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? तो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तापमान पर खाना स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? तो वह है हमारी फूड प्रिजर्वेशन। जो फूड प्रिजर्वेशन है यही कहलाती है भिन्न भिन्न तापमान पर खाना स्टोर करना। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 18, साल्मोनेला किससे संबंधित है? जो सैल्मोनेला है यह किससे संबंधित है? तो साल्मोनेला हमारी बीमारी है एक प्रकार की, यानी कि बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 19, कटलेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो काकलेट होता है इसको बनाने में या मतलब एडिट करने में मिस्टेक हो गया है दोस्त। देखिए जो मैं 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ इसमें एक क्वेश्चन मिस्टेक से गलत हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप लोग मतलब माफ़ कर दीजिएगा, या आप सही भी कर सकते हैं उसको। तो मतलब इस जो प्रश्न का मतलब 19 का जो उत्तर होगा वह हमारा कटलेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कटलेट बनाने के लिए उबला आलू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, फूड सेफ्टी का प्रमुख कानून भारत में कौन सा है? तो मैं आप लोग को कल ही बताया था, तो जो है हमारी FSSAI, FSSAI है, यानी कि FSSAI। ऑप्शन ए 2006। फूड सेफ्टी का प्रमुख कानून 2006 में आया था, जो FSSAI है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, बॉइलिंग का अर्थ क्या है? तो जो बॉइलिंग है इसका अर्थ क्या है? तो बॉइलिंग का अर्थ हमारा पानी में उबालना। बॉइलिंग का अर्थ है हमारा पानी में उबालना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, पानी में उबालना। प्रश्न संख्या 22, डाइट चार्ट में कैलोरी की मात्रा किससे निर्धारित होती है? जो डाइट चार्ट है इसमें कैलोरी की मात्रा किससे निर्धारित होती है? तो वह जो है हमारा ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार। जो डाइट चार्ट है इसमें ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होती है। ऑप्शन सी, ऊर्जा आवश्यकता से। प्रश्न संख्या 23, होटल रसोई में इस्तेमाल होने वाले टोपी का क्या नाम है? जो होटल में जो वेटर होते हैं वह टोपी लगाते हैं, उस टोपी का नाम क्या है? तो जो उस टोपी का नाम है हमारा सेफ टोपी, जो सुरक्षित टोपी है। ऑप्शन सी, यानी कि सेफ टोपी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, चाकू पकड़ने की सही विधि क्या है? जो अगर आप लोग
चाकू पकड़ने की विधि नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, चाकू को दोनों हाथ से पकड़ा जाता है? नहीं। चाकू के ब्लेड को पकड़ा जाता है? नहीं। आराम से पकड़ना चाहिए? नहीं। आप जैसे मतलब उसको आराम से मतलब उसका हैंडल पकड़ना चाहिए आप लोगों को। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हैंडल से पकड़ना। प्रश्न संख्या 25, किस विटामिन की कमी से भोजन में पोषण की कमी हो जाती है? वह कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? तो विटामिन ए भी नहीं रहेगा तो कमी हो जाएगी, विटामिन बी भी नहीं रहेगी तो कमी हो जाएगी, और विटामिन सी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त सभी या सभी जो विटामिन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ आप यह भी याद कर लीजिए कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा रेटिनॉल होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम हमारा थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 26, एक मानक थाली में कितनी कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए? औसत वयस्क व्यक्ति के लिए आप लोगों को बताना है। एक मानक थाली में कितनी कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए औसत वयस्क में? तो वह जो है हमारी 1200 कैलोरी की ऊर्जा होनी चाहिए एक मानक थाली में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1200 कैलोरी। प्रश्न संख्या 27, सॉस बेसिमेल का मुख्य आधार क्या है? जो सॉस बेसिमेल होता है इसका मुख्य आधार क्या है? तो वह हमारी आटा और मक्खन। जो सॉस बेसिमेल है वह मक्खन और आटा मुख्य आधार है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, ब्लीचिंग किस प्रक्रिया को कहा जाता है? जो ब्लीचिंग है यह किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ब्लीचिंग हमारी उबालना और उसके बाद तुरंत ठंडा करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, उबालना और तुरंत ठंडा करना। प्रश्न संख्या 29, मांस पकाने की सबसे धीमी लेकिन कोमल विधि कौन सी है? यानी कि मांस को धीरे धीरे पकाया जाता है और उसकी सबसे कोमल विधि कौन सी है? तो वह है जो है हमारी ब्रेजिंग। जो ब्रेजिंग है इस पर धीरे धीरे मांस को पकाया जाता है लेकिन कोमल होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 30, जीएमपी का अर्थ क्या है? यानी कि जो जीएमपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएमपी का जो फुल फॉर्म होता है वह हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज होता है जीएमपी का फुल फॉर्म, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31, मेनू प्लानिंग में सबसे पहले किसका ध्यान रखा जाता है? जो मेनू प्लानिंग है इसमें सबसे अधिक ध्यान किसका रखा जाता है? तो वह जो है हमारी पोषण तत्व। जो पोषण तत्व हैं उनका सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 32, चावल पकाने के लिए आदर्श पानी का अनुपात क्या होता है? एक कप चावल के लिए बताना है आपको। जो एक कप चावल होता है उसके लिए आप लोग को बताना है चावल पकाने के लिए आदर्श पानी का अनुपात।
तो जो आदर्श पानी का अनुपात होना चाहिए वह 1:2। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1:2। प्रश्न संख्या 33, शुद्ध शाकाहारी आहार में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर कम पाया जाता है? तो जो शुद्ध शाकाहारी होता है पोषक तत्व, उसमें आमतौर पर क्या मतलब कौन सा मतलब पदार्थ है जो कम पाया जाता है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो वह जो है हमारी विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकार्बोलिन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। प्रश्न संख्या 34, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है? जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे, इसको खराब होने से बचाने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वह कौन सी है? तो वह जो है हमारी डिहाइड्रेशन करके बचाया जा सकता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, व्यंजनों में खुशबू के लिए किस मसाले का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे व्यंजन हैं प्रमुख व्यंजन, उसमें खुशबू देने के लिए या बहुत अच्छी उससे सुगंध आए तो उसके लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है? तो वह जो है हमारी लौंग, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, लौंग। प्रश्न संख्या 36, थाली में परोसने का सही क्रम क्या होता है? सॉरी दोस्तों, जो यह है थाली में परोसने का सही क्रम क्या होता है? तो हमारी थाली में 5 प्रकार के मानक व्यंजन होते हैं जिसमें 1200 कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। अगर आप इसमें कुछ सलाद चाकू रखते हैं तो उसको जो चम्मच वगैरह होता है उसको बाएं साइड रखा जाता है। और प्रमुख रूप से इसमें सलाद, नमक, रोटी, दाल और सब्जी। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सलाद, नमक, रोटी, दाल, सब्जी। प्रश्न संख्या 37, इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे ज़रूरी कदम क्या होता है? जो इन्फेक्शन कंट्रोल है इसमें सबसे ज़रूरी कदम क्या होता है? तो वह इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी कदम है तो आप लोगों को हाथ मतलब सबसे पहले धोना है और वो भी 20 सेकंड तक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हाथ धोना। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं, फूड वेस्टेज को कम करने का सबसे सही तरीका क्या है? जो फूड वेस्टेज होता है उसको सबसे कम करने का सही तरीका क्या है? तो यह तो दोस्तों जो हमारे मेहमान या रिश्तेदार होते हैं इन्हीं लोगों को मना करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा थोड़ा खाकर बेकार कर देते हैं। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। मेहमानों को मना करना कि आप खाइए ही नहीं। जब थोड़ा सा ही खाना है जूठा करके छोड़ देना है तो फिर खाने का क्या है मतलब? खाना है दोस्तों तो भरपूर खाओ। प्रश्न संख्या 39, कैटरिंग में FIFO का मतलब क्या है? तो FIFO का जो मतलब है वह हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। प्रश्न संख्या 40, खाना पकाने के बाद उसे कितने समय के भीतर परोसना उचित होता है? तो अगर आप लोग को फ्रीज करना है, अगर मैं बता रहा हूँ आप लोग दोस्त ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको फ्रीज करना है तो खाना पकाने के 2 घंटे के अंदर उसको फ्रीज में रखना चाहिए।
और अगर आपको खाना परोसना है तो वह कितने समय के भीतर परोसना चाहिए, तो वह भी 2 ही घंटा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ये होगा 2 घंटे के अंदर। प्रश्न संख्या 41, मैं टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ दोस्तों, जो हमारे 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, जिसमें से हम 41 पर आ गए हैं। खाना बनाते समय नमक डालने का सबसे सही समय कब होता है? अगर आप खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें नमक डालने का सही समय क्या होता है, तो वह आपको शुरुआत में ही डाल देना चाहिए। और आप चाय की बात करेंगे तो चाय में चीनी कब डाली जाती है, चीनी या शक्कर कब डाला जाता है, तो चाय में अंत में डाला जाता है, क्योंकि कोई तीखी चाय पीता है, कोई मीठी चाय पीता है। और जो खाना बनाते समय जो अगर आपको लोगों को नमक डालना है तो आपको शुरुआत में ही डाल देना है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42, थाली की सजावट फूड प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या देखा जाता है? जो फूड प्रेजेंटेशन है इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है, तो वह जो है हमारी गार्निशिंग। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा गार्निशिंग। प्रश्न संख्या 43, किस रोग के कारण खाने के बाद उल्टी या दस्त हो सकती है, यानी कि दूषित भोजन। जो हमारी दूषित भोजन है उसको खाने से उल्टी और दस्त होती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग। यही दोस्त मुझे हुआ था और मेरी बहुत हालत ख़राब थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा फूड पॉइजनिंग। प्रश्न संख्या 44, सूखे मसालों को किस प्रकार संग्रहित किया जाना चाहिए? तो सूखे मसालों को किस प्रकार संग्रहित करना चाहिए, तो वह जो है हमारी ठंडी और सूखी जगह पर रखकर सूखे मसालों को संग्रहित करना चाहिए, यानी कि वह ख़राब नहीं होगा। अगर आप खुले में रख देंगे तो भी मसाला ख़राब हो जाएगा, धूप में रखेंगे तो वह तो ख़राब वैसे ही हो जाएगा। और फ्रिज में क्यों रखना है दोस्तों, यह तो पूरा नियम ही गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठंडी और सूखी जगह में। प्रश्न संख्या 45, खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों ही सब्जियों को धोया जाता है? तो उसमें जो गंदगी होती है और जो कीटनाशक जीवाणु होते हैं उसी के लिए धोया जाता है, यानी कि कीटनाशक और गंदगी को हटाने के लिए सब्जियों को मुख्य रूप से धोया जाता है। और सब्जियों को धोने से उसमें विटामिन बी और सी होती है, इसकी कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 46, किस तापमान पर ज़्यादातर बैक्टीरिया तेज़ी से पनपते हैं, यानी कि वह कौन सा तापमान है जिस पर बैक्टीरिया तेज़ी से पनपते हैं, तो वह जो है हमारी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 47, कैटरिंग में उपयोग होने वाला नॉन स्टिक बर्तन किस सामग्री से बना होता है? जो कैटरिंग में नॉन स्टिक बर्तन होता है यह किस सामग्री से बना होता है, तो वह हमारी एल्युमिनियम से बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 48, सूप को गाढ़ा करने के लिए कौन सा सामग्री उपयुक्त होती है? तो सूप को गाढ़ा करने के लिए कौन सी सामग्री प्रमुख रूप से उपयुक्त होती है? तो सूप है उसको गाढ़ा करने के लिए आप पानी डालेंगे तो वह तो और पतला ही हो जाएगा। नींबू डालेंगे, खट्टा करना है नहीं दोस्तों,
दाल डालेंगे, लगता है आप लोग दाल चावल खाने वाले हैं, तो वह जो है हमारी कॉर्नफ्लोर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 49, पल्सेस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो पल्सेस शब्द है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पल्सेस शब्द हमारा दालों के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, दालों के लिए। प्रश्न संख्या 50, किस भोजन में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह कौन सा भोजन है जिसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात बता दीजिए दोस्त, आप लोगों को 1000 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन का PDF चाहिए। मतलब इसमें से कौन सा आप लोग को PDF चाहिए, 1000 या 500 क्वेश्चन, यह हमको कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं इसके हिसाब से या 1000 क्वेश्चन तैयार कर दूंगा या 500, जो भी आप लोग को इसमें से चाहिए आप लोग चॉइस कर लीजिए। और इसके बाद मैं आप लोग से कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्त एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 50 प्रश्नों को लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो आर्मी JCU कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।